हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से आप स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम दूसरा सेट लेकर आ गए हैं आईसीटी का यूजीसी नेट दिसंबर 2025 पेपर 1 और यूनिट हमारी है आईसीटी। उसका पीवाईक्यू का सेट नंबर है 2। अच्छा, इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी हैं, कुछ मॉक टेस्ट भी हैं, तो आप कंफ्यूजन मत करिएगा कि केवल पीवाईक्यू मैं करा रही हूँ। नहीं, इसमें हमारा क्या है कि दोनों मिक्स है ना। तो चलिए, और आपको बता दें कि कुछ चीज़ें चेंजेस इस बार देखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा कि ये देख कर के बहुत सारी चेंजेस, जैसे अभी आपका क्या है कि फॉर्म डेट मतलब फॉर्म फिलिंग तो हो रहा है, लेकिन अभी तक का आपने देखा होगा कि एग्जाम डेट भी मेंशन होता था, है ना। तो वो चेंजेस देखने को मिली है। फेलोशिप को लेकर चेंजेस देखने को मिल रही है कि उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़, इसके लिए मैंने वीडियोज बना दी हैं, बट आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो क्या है ना कि अब कुछ नए तरीके से इन लोग चीज़ें करने की कोशिश हो सकता हो कर रहे हो। तो प्लीज़ परेशान ना होइएगा, आप लोगों को सब फेलोशिप तो मिलेगी ही मिलेगी। बस क्या है कि जो डेटा है वहाँ पर हो सकता हो कि वो ऑटो एंड जो मिनिस्ट्री है उनको ऑटो शेयर हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए फिलहाल परेशान ना होइए, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, एग्जाम पे फोकस करें। ठीक है, और आप लोगों को यूजीसी नेट क्लियर करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होइए, जीआरएफ के लिए एलिजिबल होइए, तो या पीएचडी के लिए। इसके लिए क्या करना है, आपको एकदम फोकस करना है पढ़ाई को लेकर, है ना। तो बी सीरियस एंड चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। लास्ट में कुछ और भी टिप्स मैं बताऊंगी, तो चैनल को वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक का जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं अपडेट अब देने वाली हूँ आप लोगों को, कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताऊंगी क्या है। तो प्लीज़ चैनल को सब लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, है ना। चलिए, अच्छा, मैंने आपको क्या 5 क्वेश्चंस करा दिए थे, तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग से रखे हैं कि आपको भी पता चलेगा कि मैं यहाँ पे कितने क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। यानी कि यहाँ पे हम नंबरिंग से कंफ्यूजन मत होइएगा, हम यहाँ पे नंबर 6 से लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। विच डिवाइस ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई। कौन सा डिवाइस ओएसआई की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे राउटर हो गया, स्विच हो गया, रिपीटर हो गया, या फिर गेटवे हो गया, है ना। कुछ चीजें हैं कि टेक्निकल होती हैं तो उसकी हिंदी नहीं होती है, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, है ना। तो भाई इसका आंसर जो होगा आपका, एक सेकंड, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी, है ना। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना काम करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी फटाफट करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। मैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा भी बिजी शेड्यूल है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी क्लासेस जो हैं अभी लाइव नहीं हो पा रही हैं, कम आ रही हैं। आई नो दैट कि मेरी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल है। तो कोई नहीं, आने वाले टाइम पे आपको लाइव भी मिलूंगी, और आपके डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन भी लूंगी, है ना। तो चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी अभी तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, IPv6 एड्रेस साइज इज यानी कि IPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है। यहाँ पर होगा आपका 32 बिट हो गया, 64 बिट हो गया, 128 बिट हो गया, या फिर 256 बिट हो गया। चलिए, अब इसके बारे में मुझे फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए हमें पढ़ना है और अपना सिलेक्शन पाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 128 बिट। जो आईपी एड्रेस हो, IPv6 का एड्रेस साइज होता है, वो होता है 128 बिट होता है। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ में आ रही होंगी, चीजें क्लियर हो रही होंगी। जब मैं मैराथन सेशन में करूंगी तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर जब हम मैराथन करेंगे तो इसका जो भी आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
SMTP इज यूज्ड फॉर, यानी कि SMTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेंडिंग ईमेल्स होती हैं, रिसीविंग ईमेल्स हो गई, वेब ब्राउजिंग हो गया, फाइल शेयरिंग हो गया। ये आपके ऑप्शन है, तो मुझे ये बताइए कि इस किसके लिए किया जाता है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर सेंडिंग ईमेल जो होता है उसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सेंडिंग ईमेल के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही तो कम है। अगर टाइम हमारे पास ज़्यादा होता तो हम चीज़ें और अच्छे से बेटर कर लेते हैं ना, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो हम उसको क्या है कि आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया है उसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स अभी बाकी हैं, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगा कि आपको क्वेश्चंस भी देना चाहिए, जिससे आपको आइडियाज लगेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, विच क्या है, टोपोलॉजी यूज अ सेंट्रल हब। कौन सी टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का उपयोग होता है ना? रिंग में, मैश में, स्टार में, बस में। चलिए बताइए जरा किस में यूज होता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी इज अ राइट आंसर। ओके, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है कि जो है OSI में डेटा इनक्रप्शन किस लेयर में होता है? विच लेयर इंश्योर डाटा इनक्रप्शन इज OSI, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया या सेशन हो गया, किस में होता है? चलिए बताइए जरा। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। आज का जो हमारा लास्ट आंसर है ये है हमारा आंसर नंबर 6 सी, है ना? तो आई होप आप लोगों को ये चीज ने आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। देखिए यहाँ पर मैं 5 का क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो अच्छा, अभी कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि PYQ कहाँ से मिलेगा और किस ईयर का आप करा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे अभी कमेंट में मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो PYQs हैं ये पर्टिकुलर हमने हर उससे उठाए हुए हैं, ठीक है, कि देखिए एक उसमें 5 ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना? तो मेरे पास बहुत सारे वो PYQs हैं, तो मैं उसमें से कवर कर ले रही हूँ। कुछ मेरे फ्रेश क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आप लोगों को कवर कर रही हूँ, तो मोस्टली मेरे PYQ हैं, ठीक है। तो इसमें ये ना सोचिएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है। मैं यहाँ पर जो आपका क्वेश्चंस है, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, जो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैंने जो फ्रेश 1-2 क्वेश्चंस डाले हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो वो भी आपके कवर हैं और यहाँ पे PYQs भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर करेंगी आपका ICT। और आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए साथ और मैराथन भी शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को ईजिली वे में सारी चीज़ें मिल सके, है ना? अच्छा, 1-2 क्लास में कॉम्प्रिहेंशन का भी लेना पसंद करूँगी, क्योंकि जो होता है पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। हाँ, मैंने आपको क्या कहा था कि लास्ट टाइम में मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, है ना? चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। तो मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि दिसंबर 2025 का फॉर्म आ चुका है। आप लोग अपने फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। इस समय क्या है, अभी देखिए आपकी छुट्टियां होने वाली है दिवाली में, है ना? दिवाली में मे बी मिनिमम अगर हम बात करते हैं दिवाली छठ पूजा को लेकर, तो आपकी 1 वीक जो है वो पूरा डिस्टर्बेंस होने वाला है। यानी कि 1 वीक आप हटाकर अगर देखें, बात करें, तो आपके पास बचते हैं मैक्सिमम की मैं बात करती हूँ तो 2 मंथ्स, है ना? 2 महीने बचते हैं। तो इन 2 महीनों में आप क्या करेंगे? इन 2 महीनों में कुछ नहीं, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, आपने जो भी क्लासेस लिए हैं, उस क्लासेस को बस आप 2 पॉइंट में फटाफट रिवीजन करिए और जितना पॉसिबल हो सके उतना MCQs, PYQ
इनको सॉल्व करिए, इनके वीडियोस देखिए, ठीक है। आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा और आपको कामयाबी भी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना काम शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।